जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं भीमराव अंबेडकर की जयंती। आज है 14 अप्रैल, उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऊपर हमने शीर्षक ही दिया है 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती स्पेशल। अंबेडकर जयंती स्पेशल इसलिए दिए हैं क्योंकि आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन है। तो हम उन्हीं के बारे में आज जानेंगे कि हमारे देश में हमारे लिए उनका क्या योगदान रहा। तो भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें बोला गया भारत निर्माता, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि ये दलित जाति से थे और इन्हें अपने जीवन में बहुत सारे छुआछूत का सामना करना पड़ा था। तो और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। ये और महू इसलिए मैं पॉइंट लिखा हूँ कि महू एमपी में पड़ता और ये मध्य भारत, उसमें महू जो था मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश भारत का सेंट्रल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मतलब मध्य भारत के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। पत्नी का नाम रमाबाई, जो इनको शादी 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1935 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी शादी किया था, वो ब्राह्मण समाज से थी। उनका नाम था शारदा पहले का नाम था और फिर बाद में जब शादी हुआ तो उनका नाम सविता अंबेडकर रखा गया। सविता अंबेडकर जो ब्राह्मण समाज से थे और इनकी शादी हुई 1948 ईस्वी में। भारत रत्न मिला 1999 में। बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न के जो मिला वो 1999 में मिला, क्योंकि देना चाहिए था बहुत पहले ही। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शख्स थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को मिलना चाहिए पहले, लेकिन बहुत बाद में मिला। लेकिन उन्हीं के कड़ी में बाबा भीमराव अंबेडकर को ये जो भारत रत्न मिला, बहुत देर से मिला और अंततः 1999 में मिला। उनका परिवार बहुत गरीबी में था। उनका परिवार था बहुत गरीब था। आपको पता होगा कि वो छुआछूत का सामना करना पड़ा। उसके पूर्वज थे जो बहुत गरीबी में अपना जिंदगी गुजारे। और पिताजी BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उनके पिताजी थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। जो उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। एमपी के कैंट में सूबेदार थे। एमपी का जो इलाका है उसी में जो कैंट है उसमें सूबेदार का काम करते थे। और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई से BA की डिग्री लिया। BA में मतलब दाखिला लिया। वो पहले से दलित थे, क्योंकि उसमें स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में दलितों को प्रवेश वर्जित था। इसलिए वो पहले से शख्स थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में BA के लिए दलित जाने वाले पहले शख्स थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD किए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD किए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc प्लस DSc मास्टर ऑफ साइंस एंड डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई किए। और ग्रेसिंग किए, उसी से बैरिस्टर की पढ़ाई किए। आप सभी को पता होना चाहिए, किसी के पास तो 1-2 डिग्री लेना मुमकिन हो जाता है, लेकिन उनके पास 32 डिग्रियां थी। उनके पास कितनी डिग्री थी? 32 डिग्री थी उनके पास। और उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। माता का नाम भीमाबाई सकपाल। इनके जो पूर्वज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम थे। इनके जो पूर्वज थे, आपने देखो भाई, परिवार का गुजारा करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था, तो उसी में उनका पूर्वज काम करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो मुलाजिम थे। और उनके जो पिताजी वो रिटायर हो गए थे 1894 में। 1894 में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनके पास संसाधन की बहुत कमी थी, फिर भी अपने बच्चे को, वो देखिए इतना सोच में उनके पिताजी आगे थे कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ कमी नहीं रहा था। जो भी रहे वो पढ़ाने के लिए किताबें भी दिए और उनका पढ़ाई जारी रहा।
वो 14 भाई बहन थे। वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 14 भाई बहन थे, 14 भाई बहन थे। पेंशन से घर का चला, उनका जो घर चला वो पेंशन से चला, और परिवार सतारा में चले गए। जब उनके पिताजी रिटायर हो गए तो उनका जो परिवार था वो सतारा में चल गए। आप सभी को अगला पॉइंट इसमें बताना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर पानी पीने नहीं देते थे उच्च जाति के लोग। जब ये पानी पीने के लिए जाते थे तो पानी नहीं पीने दिया जाता था। एक उनका आत्मकथा में लिखा गया है कि जब वो पानी पीने जाते थे तो उन्हें पानी पिलाने के लिए चपरासी पानी देते थे स्कूल में। अगर वो उस दिन चपरासी नहीं आया तो बेचारे को दिन भर प्यासा ही रहना पड़ता था। उनके गांव का नाम था अम्बाडबेकर। उनका गांव का नाम था क्या था? अम्बेडकर। गुरु एक ब्राह्मण थे, उनके गुरु जो थे ब्राह्मण थे, उनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। उनके गुरु जो थे ब्राह्मण थे, लेकिन सभी लोग वैसे नहीं होते हैं। कुछ ऊपर जाति के लोग भी होते हैं जो नीचे वाला को देखना चाहते हैं, तो इसलिए उनके गुरु कौन थे? एक ब्राह्मण थे, कृष्ण केशव अम्बेडकर। कृष्ण केशव अम्बेडकर ने ही उनके नाम अपना टाइटल दिया, इसी के लिए नाम उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर। वो अपना टाइटल दिए। 1997 में बम्बई चले गए। 1997 में वो बम्बई चले गए और एलिफेंस्टन हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ से पढ़ाई किए। एलिफेंस्टन स्कूल से वो पढ़ाई किए। और दादा केलुस्कर बुद्ध की जीवनी, मतलब कहने का मतलब ये है कि दादा केलुस्कर उन्हें बुद्ध पार्क में देखे कि एक बच्चा पढ़ने में बहुत मेहनती कर रहा है। उसे अपने पास बुलाया कि भैया तुम क्या इतना तेज गति का बच्चा है भैया, पढ़ने लिखने में तुम क्या कर रहे हो? तो बोले कि भैया मैं ऊंचे जाति के लोग हमें पढ़ने नहीं देते हैं। तो बोले ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और वहीं पर उन्होंने बुद्ध की जीवनी उन्हें बताया कि बुद्ध की जीवनी में क्या क्या हुए क्या क्या नहीं हुए, वहीं से उन्हें पात हुआ। और अगर फिर वहां स्कूल में वो पढ़ने गए तो पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि स्कूल में संस्कृत विषय की पढ़ाई होती थी, तो वो पर्शियन भाषा में पढ़े, क्योंकि वो संस्कृत में उन्हें पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। वे 9 भाषा के जानकार थे। सोचिए, किसी को अपना भाषा खुद बोलने नहीं आता, लेकिन वो 9 भाषा के जानकार थे। 1906 में शादी किए। 1906 में वो शादी किए थे और 1913 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। 1913 में वो यूएस चले गए। क्योंकि जो दादा केसुकर थे वही उनके पास बड़ौदा के गायकवाड़ के पास ले गए थे। सयाजीराव तृतीय वो वहां के महाराज होते जैसे होलकर और जो भी मतलब वहां के शासक वर्ग थे रियासत के, उन्हीं के पास ले गए थे, बड़ौदा के गायकवाड़ के पास। वही लोग ने उन्हें पढ़ने के लिए आगे यूएस भेजा। 1913 में यूएस से वो पुनः वापस आ गए। 1917 में यूएस से वो पुनः वापस आ गए। 1917 में इसलिए वापस आ गए क्योंकि 1917 में आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध चालू हो रहा था, तो उसी में इसका अमेरिका का यू बोट को डुबा दिया गया था, इसलिए वो उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसलिए वो वैसे पुनः वापस आ गए। उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में कितना दिया गया? 25 रुपया प्रति मंथ। सोचिए उस समय 25 रुपए का कितना वैल्यू था कि 25 रुपए प्रति मंथ दिया स्कॉलर। 1918 में वो प्रोफेसर बन गए। वहां से पढ़ के आए थे यहाँ से यूएस से। तो 1920 में कोल्हापुर के साहू रियासत के पास काम किए। 1920 में जब वो प्रोफेसर बन के आए तो बड़े पद पर नहीं मिले हुए, तो उन्हें कोल्हापुर के साहू के रियासत में वो काम किए। वहीं पर मूक नायक एक नायक वो साप्ताहिक पत्रिका है, वहीं पर वो प्रकाशित किए। संविधान सभा में आप लोग सभी को पता होना चाहिए, संविधान सभा में सदस्य की संख्या कितना था? 389। संविधान सभा में सदस्य की संख्या 389। संविधान जनक बजन्नी नाम दिए। संविधान के जो निर्माण चल रहा था उसमें संविधान जनक बजन्नी का नाम दिया बी आर अम्बेडकर। कौन? केवी राव ने। संविधान सभा का चुनाव हुआ। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो ऐसा कहीं पर सुना है कि जो पहली बार उसमें सदस्य के रूप में लड़ने के लिए गए वो बम्बई सीट से गए। तो बम्बई सीट से लोग वहां के ऊंचे लोग इन्हें वहां से हराने के लिए कमर कस लिया और बोले कि वो किसी भी हाल में यहाँ से वो जीतना नहीं चाहे। बहुत सारे लोग प्रयास किए, अंततः वो बम्बई सीट से हार गए। पुनः बंगाल सीट से लड़े और उसमें जीत गए।
बंगाल में वो पुराना पश्चिम बंगाल वाला नहीं, उसमें वो बांग्लादेश सब उसमें शामिल था। उसमें क्योंकि मुस्लिम लोग उनका कारण था, जितने कारण था बंगाल से कि मुस्लिम लीग का उनमें साथ मिला, इसके कारण वो सदस्य बने गए। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि जब भीमराव अंबेडकर का ये सब सभी प्रोग्राम चल ही रहा था, तो उसी बीच में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान नया राष्ट्र बना हमारे भारत से टूटकर। और BN राव उसमें जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाया कि भैया ऐसे पढ़े लिखे आदमी हैं BR अम्बेडकर, इन्हें भी संविधान सभा में इनका योगदान को बढ़ाया जाए और इन्हें सदस्य के रूप में लिया जाए। तो उन्हें BG खेर, जो उसमें बम्बई के PM होते थे, मतलब जो रियासत था उसका PM हुआ करते थे, वो इस्तीफा दिए कितना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर BG खेर ने। और MG जयकर का इस्तीफा जब हुए तो डॉक्टर अंबेडकर सदस्य फिर दोबारा बन गए संविधान सभा के। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने 29 अगस्त 1947 को, तो उसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे। उनके जो लिखी हुई जो पुस्तकें है उसका है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म एंड थॉट ऑन पाकिस्तान। उनका जो किताब लिखा हुआ है वो है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म थॉट ऑन पाकिस्तान। तीनों गोल्ड में सम्मेलन वो लंदन गए थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1930, 31, 32 में लंदन में गोल्ड में सम्मेलन हुआ था। गोल्ड में सम्मेलन के एक राउंड टेबल था, उसी में गोल्ड में सम्मेलन हुआ था। उसमें सेकेंड गोल्ड में सम्मेलन गांधी के विचारों से सहमत थे, जो गांधी जी ने वहां पर विचार प्रस्तुत किए थे गोल्ड में सम्मेलन। तो सेकेंड में महात्मा गांधी भी गए थे 1931 में, उनके विचारों से भी असहमत थे। पूना पैक्ट कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। 25 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर से 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू हो गया, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ। और वो जीवन के लास्ट में बौद्ध धर्म अपनाए जीवन के अंत समय। और उनका दाह संस्कार भी जो किया गया बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से किया गया था। तो आशा करते हैं जो हमारे पास कुछ जानकारी था वो बाबा भीमराव के अंबेडकर के जयंती पर हम आप लोग के बीच प्रस्तुत किए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भीम।